नमस्कार। कक्षा 10 गणित में आज हम प्रतिस्थापन विधि के सवालों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। हमको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सवालों को हल करना है। आइए मैं इससे पूर्व आपको छोटे से पूर्व ज्ञान से जोड़ता हूँ। सबसे पहले दो चरों के रैखिक युग्म या व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होते हैं? व्यापक समीकरण दो चरों के रैखिक वो इस प्रकार के ax प्लस बी वाई बराबर सी। जब चूंकि दो है इसलिए हम यहाँ पे वन लगा दें। a2x प्लस b2y बराबर। यानी हमें जब भी सवाल दिया हो तब हमें ये देखना होता है कि इस रूप का होना चाहिए। किस रूप का होना चाहिए? इस रूप का होना चाहिए x फिर y, x बाय एक साइड हो और बराबर हो। ऐसे ही दूसरे समीकरण में इससे हम देखते हैं कि यहाँ जो हमें समीकरण दिया है ये किस रूप का है? इस रूप का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बाय उधर दे देते हैं, ऐसे होता है, इसलिए मैं आपको बताऊँ। अब हमने इसको समीकरण 1 व 2 मान लिया। इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? हमें ये करना होता है समीकरण 1 से या 2 से कोई भी एक चीज का मान निकालना पड़ता है। कोई भी एक बिंदु का x का या y का मान निकालना पड़ता है। हम इन समीकरणों में सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्री कौन सा है। फ्री मतलब सिंगल होना चाहिए। अब इस समीकरण को मत देखो। इस समीकरण में तो क्या है, x y दोनों समीकरण में फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी में जब संख्याएं होती हैं तो उसके लिए सिंगल हो तब, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बिल्कुल सिंपल लीजिए। यहाँ देखते हैं, हम हल करते हैं। हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 14। हमने मान लो x का मान निकाल रहे हैं। किस चीज का? x का निकाल रहे हैं। x नहीं लिखा, रहने दिया। ये हो गया आपका 14 माइनस वाई। इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देंगे? 3। ठीक है। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ से निकाला है? x तो खुद ही 3 है ना। x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो 1 में नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। ठीक। समीकरण 2 को उतार लो। x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना है? 14 माइनस वाई। यहाँ लिखना है x की जगह 14 माइनस वाई बराबर 4। ठीक। अब y वाला अलग कर लेंगे और x वाला अलग कर देंगे। y वाला अलग और x वाला अलग। कैसे करेंगे? अब ये एक y और y कितने हो गए? माइनस के 2y बराबर 4 माइनस, यहाँ प्लस था उधर जाएंगे तो 14 हो गए। ठीक। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम रफ करते हैं। यहाँ हम कराते हैं। अब इधर ही आना है माइनस 2y बराबर, अब 4 में से 14 जाएगा। माइनस का 14 है तो क्या बचा? माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल। y बराबर 10/2। ठीक है। y बराबर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। y का मान कितना है? 5। ठीक है। इसी प्रकार हम अब क्या करेंगे? हमें x के और y के दोनों के मान चाहिए होते हैं। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, पहले लिख लो x बराबर 14 माइनस y, x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इस प्रकार हमें x का मान 9 और y का मान 5 प्राप्त हो गया। कितना हुआ? अतः हम लिखेंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 5, और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा उत्तर। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सवाल कंप्लीट हुआ, प्रश्न क्रमांक 1। आइए हम अगला देखते हैं। अब इसको रफ कर दें। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का ही है। थोड़ा अच्छे से समझना, दूसरे में थोड़ा सा अच्छा है। चेंज पेन से करते हैं। सेकेंड है s माइनस टी बराबर 3। चर और अचर जो राशियां होती हैं उनमें a से लेके z तक कोई भी उपयोग कर लेते हैं। x y मतलब नहीं है कि x और y। देखो अभी s और t से s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ठीक, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूप कैसा होना चाहिए? व्यापक समीकरण के जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 का रूप तो ज्यों का त्यों दिख रहा है। चलिए, समीकरण 1 का जो रूप है वो तो सही है, लेकिन 2 ठीक नहीं है। 2 को पहले क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? ax प्लस बी वाई बराबर सी, इस रूप का बनाना पड़ेगा। कैसा? ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का बनाना पड़ेगा। अब चूंकि ये बटे में, तो इसका बटे हटाते हैं। आइए हम यहीं पे हल डाल लेते हैं इसको। ठीक, क्या करते हैं हम? बटे 1 लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? 1 लगाते हैं। 3 और 2 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। 3 और 2 का एलसीएम आ गया हमारा 6। फिर जब 6 होता है तो इसका इसमें और इसका इसमें गुना हो जाता है। ये हो जाता है 2s, ये हो जाता है 3t, बराबर हो जाता है हमारा 6/1। अब हम क्या करते हैं? हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं इस प्रकार, इसका इसमें, इसका इसमें, तो हमारा हो जाता है 2s प्लस 3t बराबर 36। कितना हो गया? 36। ठीक है, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम लिखते हैं समीकरण 1/2 से। कुछ मत कर, 1/2 से समीकरण 1 से मान निकाल लो। यहाँ पे लिखा समीकरण 1 से क्या किया? s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3, t उधर चला गया तो प्लस t। ये समीकरण हो गया 3। क्या हो गया? समीकरण हो गया 3। अब हमें क्या करना है? अब हमें s का मान समीकरण 2 में रखना है। यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक, देख रहा? आइए मैं यहाँ करता हूँ। अलग पेन से मैं आपको यहाँ करता हूँ। ठीक है, 2s 2
s का मान है 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना है 36। इसका अंदर गुणा कर लो, 2 का 3 में 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। तीनों तो कितने हुए 5t बराबर 36। ये 6 उधर चला गया माइनस का 6, 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5। t बराबर कितना हुआ 5 छक्के 30। t का मान कितना आया हमारे पास 6। ठीक, अब t का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान जैसे ही समीकरण 3 में रखेंगे, आइए हम समीकरण 3 लिखते हैं। 3 क्या है s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 9। आंसर इसी को हम उत्तर करेंगे। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो गया। हम प्रश्नावली 3.3 हल कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक जो 3 है, चलिए वह भी देख लेते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं कर सकते थे। प्रश्न क्रमांक 3 भी देख लेते हैं। 3 आप स्वयं यदि कर लें तो हम चौथा देखते हैं, करते हैं। आइएगा, प्रश्न क्रमांक इसी का 3 आप स्वयं करेंगे। अब हम चौथा कर रहे हैं। कौन सा करेंगे चौथा? आइए थोड़ा सा अलग हटके भी है चौथा हम करते हैं। चौथा दिया है इन्होंने 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है। अब हमने देखा कि इस रूप का नहीं है, ax by तो सही है, लेकिन दशमलव है। दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दशमलव को हटाने के लिए हमें इसमें हम देखें 10 से गुणा कर दें। दोनों तरफ क्या करें? दिए गए समीकरण में 10 से गुणा करने पर, और जब 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है दशमलव हट जाएगा। या लिखते हैं अमल, दशमलव को हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे? दोनों समीकरणों में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक, कैसे करेंगे 10 से गुणा? मान लो हम आपको बताते हैं, जब यहाँ 10 से गुणा करोगे आप, यहाँ बताते हैं हम आपको 0.2 में आपने 10 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2.0, और दशमलव के बाद 0 का तो कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही दूसरा करेंगे, 0.3 का गुणा जब 10 से करोगे तो आ जाएगा 3.0। 1.3 का जब 10 से करोगे तो आ जाएगा कितना? 13.3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा? जब 10 से गुणा करेंगे
करने पर प्राप्त क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक, अब यहाँ अपन इन दोनों समीकरणों को क्या दे देंगे, मान दे देंगे, नाम दे देंगे। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को पहले जो पहला और दूसरा सवाल हमने हल किए हैं उसी प्रकार से हल कर देंगे। समीकरण 1 से मान निकाल लो चाहो तो, 1 से समीकरण 1 यहाँ लिखा है, हमने क्या किया 2x यहीं लिखा, रहने तो 13 यहीं लिखा है, 3y को धर दीजिए। x का मान चाहिए इसलिए हम x बराबर 13 माइनस 3y और बटे ये 2 था, ये बटे में आ गया। इसको हमने क्या माना, समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें x का मान समीकरण 2 में रखना होगा। यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान देना है 1 में नहीं रखाएगा, 1 में रख दोगे तो 0 हो जाएगा। जिससे मान निकाला है उसमें नहीं रखना, जिससे मान निकाला है उसमें नहीं रखना। चलिएगा इसको देखते हैं आगे। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 देखो 4x की जगह पूरा रख दो, ब्रैकेट लगा दो, 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक, 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2 और आगे क्या है प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, इस 2 से ये 4 कट गया 2 बार, बार कितना बचा 2, बार गुणा कर दो 2 का, 13 दूनी हो गया 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। 6 में से 5 गए तो माइनस का y बचा 23, उधर चला गया तो माइनस का 26, माइनस y बराबर कितना हो गया, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया। इस प्रकार हमारा y का मान कितना प्राप्त हो गया, 3। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख दो, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 ये लिख दिया। इस y को हटा के गुणा लगा के क्या लिख दिया 3, x बराबर 13 माइनस 3 दिया 9 बटे 2, x बराबर 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बटे 2 अर्थात x बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 2। x का मान कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमारा ये चौथा प्रश्न भी हल हो जाएगा। दशमलव से नहीं डरना है। तीसरा आप स्वयं करेंगे। अब कौन सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अंडर रूट वाले से भी हमें नहीं डरना है। चलिएगा फिर भी मैं कराता हूँ। ये बटे वाला आप स्वयं कर लेंगे। पांचवा जो छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न आप कर लेंगे। ठीक है। दूसरे में हमने एक बार निकाला था, इसमें हमको दोनों बार एलसीएम लेना पड़ेगा लगभग। ठीक है। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न हल करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। जो हम करा रहे हैं उसको आप एक दो बार करते रहें। उसको करने से आपको दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पांचवा प्रश्न कराता हूँ। बहुत अच्छा है, देखने में ऐसा है लेकिन अच्छा प्रश्न है।
√2x प्लस √3y बराबर 0। संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक, इसको यहीं हम क्वेश्चन देख लिया आपने, यहीं हल डाल दें। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना, इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। समीकरण 1 और 2 मान लिए। क्या करना है, एक मान निकालना है। किससे? कोई से भी समीकरण। समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करो, √2x यहीं लिखे रहने दो बराबर माइनस √3y। ठीक, x बराबर माइनस √3y बटे √2। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 3, x का मान समीकरण कहाँ रखोगे? 2 में रखने पर यहाँ लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या हुआ, x का मान था जो यहाँ √3 ही लिखा है, गुणित लगा लो, ये हो गया आपका माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमने √3 का √3 में जब गुणा किया तो ये आ गया माइनस 3y। ठीक, और बटे √2 और माइनस √8y बटे 1 बराबर 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। आइए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, √2 एलसीएम आ जाएगा, √2 एलसीएम। अब ये तो यहाँ ऐसे ही रहेगा माइनस 3y, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस √2 का जब √8 में करोगे तो √16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √16y बराबर कितना है? 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। ऐसा तिर्यक गुणा कर लेंगे बटे 1, तो ये रहेगा 3y माइनस का माइनस 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4y, और बराबर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 0। और जब बराबर 0 हो जाएगा आपका, तो फिर क्या है, ये दोनों हो गए माइनस 7y बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया? 0। और जब y बराबर 0 आ गया, तब आप इसमें यहाँ समीकरण 3 में y का मान 0 रखोगे, तब x का मान कितना प्राप्त होगा? 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ये हो गया हमारा। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि को सवालों में लगाकर हल कर सकते हैं। और इसमें अब ये छठवां क्वेश्चन आप स्वयं कर लोगे। ठीक है, अब आज हम इतना ही है, क्लास को समाप्त करते हैं। इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।